اور मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को डिटेल के अंदर बयान करते हैं। हमें क्या काम दिया गया है, हमने क्या काम करना है, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो उठाइए, कहिए खुदा आज मैं जो कुछ सुनूं, ऊंची बात, आज मैं जो कुछ सुनूं मैं 100 गुना फल लाऊं और ये फल मेरी जिंदगी में बना रहे और तेरे कलाम की वसीला से मेरे सब जुए टूट जाएं, मैं छुटकारा पा जाऊं यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से रोमियो का खत, पौलुस रसूल का खत, उसका 10 बाब, उसकी 13 आयत में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई खुदावंत का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई खुदावंत का नाम लेगा नजात पाएगा। सब कहे आमीन। जो कोई खुदावंत का नाम लेगा वो नजात पाएगा, मगर आगे लिखा है, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर क्यों कर ईमान लाए। जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर क्यों कर ईमान लाए और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। पहली बात, जो कोई खुदावंत का नाम लेगा वो नजात पाएगा। दूसरी बात, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, किस पर ईमान नहीं लाए, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए, जिस पर वो ईमान नहीं लाए और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं, सुनेंगे तो जिक्र सुनेंगे तो ईमान लाएंगे। जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर क्यों कर ईमान लाए और बगैर मुनादी करने वाले के वो कैसे सुने। पहली बात, जो नाम लेगा वो निजात पाएगा और जिसका नाम उन्होंने नहीं सुना वो कैसे निजात पाएंगे, वो कैसे दुआ करेंगे। हम तो यीशु के बारे में नहीं जानते, उनका यीशु के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ, उनकी यीशु के साथ मुलाकात नहीं हुई, तो फिर वो क्यों कर उसका नाम लेंगे। और आगे लिखा है कि मुनादी करने वाले के बगैर कैसे सुने। मुनादी करने वाले के बगैर कैसे सुने। अगर खादम नहीं है, मुनादी करने वाला नहीं है, तो फिर उसका नाम कैसे सुना जाएगा। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाए, मुनादी करने वाले जब तक खड़े ना किए जाए, भेजे ना जाए, तो मुनादी क्यों करें। तो कैसे मुनादी करेंगे जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा, जब तक उनको भेजा ही नहीं जाएगा, तो वो कैसे मुनादी करेंगे, वो क्यों कर मुनादी करें। चुनाचा लिखा है, क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। गौर से समझो, पहली बात है इसमें नजात। जो कोई नाम लेगा, यीशु मसीह के नाम लेने से कितनी चीजें जुड़ी हैं। पहली बात, वो नजात पाएगा। और नजात का जो यूनानी मतलब है वो है सोटेरिया। क्या है? सोटेरिया। और सोटेरिया का मतलब सिर्फ जिस्मानी या रूहानी निजात नहीं बल्कि जिस्मानी भी है। निजात हमें सिर्फ, पहले हम निजात को डिस्कस करेंगे फिर हम दूसरी बातों को। हम सब यहां पर जितने बहन भाई बैठे हैं, जितने लोग यहां पे बैठे, हम सब निजात चाहते हैं,
हम सब छुटकारा चाहते हैं। कोई बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई कर्जे से छुटकारा चाहता है, कोई जादू टूने, मुसीबत, तंगियों से, गुर्बत से, तरह तरह की तकलीफों से, दुश्मनों से छुटकारा चाहता है। हम में से हर एक निजात पाना चाहता है। हमारी डिफरेंट मुख्तलिफ मुश्किलात हैं और हमारी, मगर काम हम सब के लिए एक है, वो है निजात। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा, मतलब कि जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई किसका नाम लेगा? यीशु का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि नाम सिर्फ हम मसीही ले सकते हैं? क्या बाइबल सिर्फ मसीही के लिए ये कहती है कि अगर मसीही नाम लेगा तो ये सिर्फ मसीही छुटकारा पाएगा? नहीं, सुनिएगा। 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए प्रयास है। मतलब यह है कि चाहे कोई गैर कौम का हो, गैर मसीही हो, चाहे यहूदी है, यूनानी है, चाहे मसीही है, वो मसीही नहीं है, खुदा तमाम कौमों का खुदा है, तमाम नस्लों, रंग, तमाम मज़ाहिब का खुदा है। इसमें ये कोई शराइत नहीं लिखी कि सिर्फ मसीहियों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए। यहां पे लिखा है जो कोई, हर एक, वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो, वो किसी भी कौम से क्यों ना हो, वो किसी भी फिरके से क्यों ना हो, वो किसी भी नस्ल से क्यों ना हो, वो जैसा भी हो, वो काला है, वो सफेद है, वो जैसा भी है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। वो बीमारी से निजात पाएगा, वो कर्जे से निजात पाएगा, वो दुखों से निजात पाएगा, वो मुसीबतों से निजात पाएगा, वो जादू टूने, गुर्बत, प्रॉब्लम, जिस्मानी रूहानी प्रॉब्लम से वो निजात पाएगा, वो छुटकारा पा जाएगा। हम मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों का सामना करते रहते हैं, मगर ये मेरे लिए और आपके लिए खुशी की खबर है कि खुदा का कलाम बयान करता है जो कोई भी जैसा भी शख्स वो निजात पाएगा। निजात सिर्फ आसमान पर जाने के लिए नहीं है, ये आसमान पर जाने के लिए ये पॉइंट सबसे ऊपर है, ये हकीकत है। निजात पाने वाला शख्स आसमान पर जाएगा, मगर उसके नीचे भी कुछ बातें हैं। वो तो सबसे आखिरी ऊपर वाली एंड वाली सीढ़ी है कि वो निजात पाएगा, खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। मगर उसके नीचे प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे मैंने सोटेरिया को बताया कि रूहानी और जिस्मानी निजात भी है। आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, आप जादूगरों के पास, टूने वालों के पास, तवीज वालों के पास, दम वालों के पास, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर दूसरे लोगों के पास, अपने दोस्त अहबाब के पास, अपने रिश्तेदारों के पास रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बेइज्जत होते हैं उनसे। अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप उनके पास जाते हैं तो वो आपको खाऊ बोलेगा और कहेगा ये मांगता रहता है, और आपको बेइज्जती के साथ वो आपको पैसे देगी, आपकी मदद करेगा। मगर बाइबल मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। बीमारी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी कमजोरी, बड़े से बड़ा दुख, जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा, वो निजात पाएगा।
और लिखा है चाहे तुम्हारे गुनाह जो दूसरों की नजर में माफ नहीं हो सकते, तुम्हारे गुनाह कितने भी भयानक, कितने भी बड़े, तूने पास्ट में गुनाह किए हैं, तूने गुजरे वक्त में ऐसे भयानक काम किए हैं, तूने ऐसे छुपकर गुनाह किए हैं, ऐसे पर्दे के अंदर गुनाह किए हैं, जो तू ये सोचता है कि कोई इसे माफ नहीं कर सकता। लोग चाहे ऐसे गुनाहों को माफ ना भी करे, मगर खुदा का कलाम बयान करता है तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, चाहे जितने भी मर्जी गाढ़े क्यों नहीं, तेरा गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं, मैं तुझे तेरे गुनाहों से माफ कर दूंगा। मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर आपके दिल में ये बात है कि मेरा ये गुनाह माफ नहीं हो सकता, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। तेरे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा कि उस पर कोई दाग नहीं होगा तुझ पर। तेरे गुनाह के सबब से तेरी बेइज्जती नहीं होगी, तेरी बेइज्जती खत्म हो जाएगी। तेरे गुनाह चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो, जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई खुदावंत का नाम लेगा, जो कोई यस्सु का नाम लेगा, वो निजात पाएगा, निजात पा जाएगा। अगर आप परेशान हैं कि ये आज से इतने साल पहले मैंने ये गुनाह किया था, और अगर आपने किया है और उस गुनाह के सबब से आपके बदन के अंदर बीमारी भी है, खुशखबरी है, ये गुनाह भी माफ होगा और बीमारी भी चली जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। ये है मेरे यीशु का प्यार। लोग आपके गुनाह को माफ नहीं करते, वो कहते ये भयानक गुनाह है, इसका गुनाह माफ करने के काबिल नहीं है ये। मगर मेरा यीशु कहता है तेरे गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, गाढ़े रंग के क्यों ना, लाल रंग के क्यों ना हो, मैं इसको साफ कर दूंगा। और आगे लिखे ये हमारी निजात हमें देगा। और आगे लिखा है प्रेज हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। प्रेज। हम अगली आयत को देखेंगे, 14वीं आयत को, गौर से सुनेगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, वो क्यों कर दुआ करे? जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, वो कैसे उसका नाम लेंगे? जो घर में ही रहता है, हर क्रिसमस पर या ईस्टर पर वो कुछ 2-2.5 घंटे के लिए चर्च में बड़ी मुश्किल से बैठ जाता है, वो भी एंड पे जाकर दुआ करके कि मैंने चर्च कर लिया, वो कैसे निजात पाएगा? उसने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, उसने तो यीशु मसीह के बारे में जाने नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उससे दुआ करने से क्या क्या हो सकता है? जिसका कभी मसीह के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ, जिसकी कभी मसीह के साथ मुलाकात नहीं, याद रखें कलाम ही एक केवल रास्ता है जिसके जरिए हम खुदा से मुलाकात कर सकते हैं। और यहां पर खुदा का कलाम ये बयान करता है, मुकद्दस पौलुस उसको है जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं, जिसके बारे में पता ही नहीं। आज भी बेशतर मसीही ऐसे हैं जो यीशु मसीह के नाम के बारे में जानते हैं, पर उसकी ताकत, उसकी कुदरत, उसके जोर, उसके फजल के बारे में नहीं जानते।
बस वो बीमार है, वो गुनाह के अंदर है, वो शराबी है, वो नशा करने वाले हैं, वो ज़िनाकार है, वो ज़िनाकारी करने वाला है, वाली है। वो ये सोचता है कि मैं तो इतना बदकार हूं, मैं तो इतना गंदा हूं, मेरी गुनाह की कैसे माफी हो सकती है। ठीक है, अगर खुदा माफ कर दे तो कर दे, नहीं तो दूसरे जहां पे जा रहे मैं भी चला जाऊंगा। भयानक है वहां पे जाना, जहां पे शैतान जाने से डरता है। कुछ लोग डरते नहीं है, धड़ाधड़ अपना काम उठा के रखते हैं। शैतान उस जगह पे जाने से डरता है, जहन्नम में जाने से डरता है। मगर लड़ाइयां करने वाले, चुगली करने वाले, जादू करने वाले, नशा करने वाले, ऐबजुई करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले, किसी को पीछे करने वाले नहीं डरते। किसी को कम कर जानने वाले नहीं डरते। जब उन्होंने सुना ही नहीं, वो क्यों कर ईमान लाए? वो कैसे ईमान लाए? जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करे, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना ही नहीं उस पर ईमान कैसे लाए? जिसके बारे में उसने आज तक जाना ही नहीं, उसको जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुबह जॉब पर गया, 8वें दिन भी जॉब पर ही चला गया, 7वें दिन भी चर्च का कोई पता नहीं, रोज दुआ नहीं की, कलाम को जानता नहीं। सालों से उसके घर के अंदर खुदा का कलाम पड़ा है, सालों से वो अपने आप को मसीही कहता है, वो पैदाइशी मसीही है, मगर आज तक उससे मसीह के बारे में पता नहीं। तो जब उसको मसीह के बारे में पता नहीं, तो जब उसको पता नहीं तो वो नाम कैसे लेगा? और अगर वो नाम लेगा तो फिर निजात कैसे पाएगा? और निजात उसको कैसे मिलेगी? सुनने के बगैर उससे निजात नहीं मिल सकती। समझ आ रही है आप लोगों को? और आगे लिखा है, और बगैर मुनादी करने वाले कि क्यों कर सुने। कि अगर आप के मोहल्ले में ऐसी कलीसिया या ऐसा खादम नहीं है जो आपको मसीह के साथ नहीं मिलाता, जो रस्मी दुआएं कर रहा है, आए दुआ की चले गए, बस काम खत्म। आए संडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को चर्च लगाया, काम किया, आप चले जाए, मैं अपने घर, आप अपने घर। कभी मसीह के साथ मुलाकात ही नहीं करे, कभी बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को बयान ही नहीं किया। बाइबल की स्टोरी सुनाकर बस लोगों को बता दिया, ये कलाम कहता है, ये कलाम कहता है, बस। मगर कभी मसीह की मोहब्बत के बारे में बताया ही नहीं लोगों ने। इस कदर वो प्यार करने वाला मसीह है हमारा, इस कदर प्यार करने वाला है। वो महबूब से ज्यादा प्यार करता है, वो फिक्र करता है। और खुदा का कलाम बयान करता है, मुनादी करने वाले के बगैर क्यों कर सुने। जब मुनादी करने वाला ही नहीं है, ऐसा चर्च ही नहीं है, ऐसे चर्च का हिस्सा ही नहीं है जहां पर खुदा कलाम करता है, जहां पे खुदा उतर आता है, जहां पे खुदा लोगों को छू लेता है, जहां पे दिल बदल रहे हैं, सोचे बदल रही है, ख्याल बदल रहे हैं, हालात बढ़ रहे हैं। मगर आज दुनिया को रखना चाहती है, मसीह को नहीं रखना चाहती। आज हम ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं, खुदा को इस्तेमाल ना करें। सालों से कहते आ रहे हम, इस्तेमाल नहीं करना, हमने इस्तेमाल होना है। उसको इस्तेमाल ना करें, एक बार उसके लिए इस्तेमाल हो जाए, एक बार अपनी जिंदगी उसे देखे तो देखे फिर होता गया। फिर आपका ऑनर, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका घराना किस लेवल तक जाता है। देर हो सकती है मगर खत्म नहीं हो सकती। मगर खुदा के साथ जब रिश्ता जुड़ जाता है तो आपकी स्पीड 20 से 100 तक आ जाती है। हालेलुया। और मुनादी करने में, और जब तक वो भेजे ना जाए, कौन?